आज सावन का पहला सोमवार है। वैसे तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और आराधना की जाती है, लेकिन सावन के महीने में सोमवार की पूजा भक्तों के लिए काफी अहम मानी जाती है। लोग भगवान शिव की आराधना करते हुए महादेव से अपनी कामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगते हैं। भक्तों में शिव की पूजा को लेकर काफी उत्साह हर बार दिखाई देता है। हालांकि इस बार सरकारी गाइडलाइन की वजह से कई मंदिरों के कपाट सिर्फ पुजारियों के लिए ही खुले, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त भगवान की पूजा करते नजर आए। इस बार देश के अलग अलग राज्यों से भगवान शिव की पूजा को लेकर अलग ही नज़ारा दिखाई दिया। जहां कई जगहों पर भक्तों के लिए कपाट नहीं खुले, तो वहीं कई जगहों पर सिर्फ पुजारियों के लिए कपाट खोले गए, जिसकी वजह से कुछ जगहों से भक्तों की मायूसी की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं सिद्धनाथ सिद्धपीठ मंदिर के महंत ने सावन के पहले सोमवार पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। भगवान को दूर से दर्शनार्थ पुण्य, हम भगवान का दर्शन दूर से करें, भगवान को स्पर्श ना करें, दर्शनार्थ पुण्य हम, और दर्शन करके आनंद ले और दूर से भगवान को जलाभिषेक करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इस समय मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? प्रसाद देखो, सरकार तो उसे गाइडलाइन प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, और कोई भक्त अगर ले आया तो अपने पुते चढ़ा लेता है और चढ़ा दिया जाता है। भक्तों को अंदर आने की अनुमति नहीं, अनुमति नहीं है, अनुमति अभी नहीं। पुजारी पूरा तरह से सहयोग कर रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, पूजा अच्छी हो रही है। ये सरकारी गाइडलाइन का यहाँ पालन किया जा रहा है? हाँ, सरकारी नियम का पालन किया जा रहा है। मूर्तियों को हाथ लगा रहे हैं? मूर्तियों को हाथ नहीं लगा रहे हैं, बाहर से दर्शन करा रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर है लखीमपुर खीरी की, जहां गोला गोरखनाथ मंदिर में शिव मंदिर के कपाट भक्तों के लिए नहीं खोलने का निर्णय लिया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया कि मंदिर के पुजारी ही सिर्फ भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर बहराइच की है, जहां शहर के घंटाघर के श्री सिद्धनाथ सिद्धपीठ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहे। कभी सावन के महीने में पहले सोमवार को भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें दिखाई देती, तो वहीं इस बार वैश्विक महामारी ने सब कुछ बदल दिया। शासन और प्रशासन ने इस संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना पर पाबंदी लगा दी। वहीं तीसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां मथुरा की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण और शिव जी का अद्भुत संबंध है। भगवान कृष्ण और शिव ने ब्रज में अनेकों लीलाओं का वर्णन किया। कुछ विद्वानों ने बताया कि ब्रज के चारों कोनों पर भगवान शिव विराजमान है, इसी वजह से ब्रज में उनकी अनुकंपा बरसती है। सावन के सोमवार पर कोई भी मंदिर छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, भक्तों की आस्था इन मंदिरों में बखूबी दिखाई देती है। हालांकि इस बार मथुरा में गाइडलाइन के अनुसार भक्तों ने भगवान शिव के भूतेश्वर शिव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं चौथी तस्वीर है बांदा की, जहां महादेव त्रिपुरारी भोलेनाथ की पूजा कर बामदेव मंदिर में भगवान शिव की प्राचीनतम बुद्ध मूर्ति के दर्शन किए गए। कहा जाता है कि बांदा में बामदेव ऋषि की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने बामदेव ऋषि को अपने दर्शन दिए, और तभी से इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा होती है और इस स्थान का नाम बामदेव पड़ा। और 5वीं तस्वीर है सहारनपुर की, जहां भक्तों में भीड़ देखने को मिली। वहीं कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया। मंदिर में एक समय में 5 श्रद्धालु और गर्भगृह में एक समय में 2 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति दी गई। तो ये 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहाँ पर कहीं पर भगवान के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए, तो कहीं पर मंदिरों में सिर्फ पुजारियों को ही पूजा करने की छूट दी गई। देखिए, भोले बाबा की कृपा है हमारे देश के ऊपर कि आज हम कोरोना वायरस के चलते भी हमारा देश काफ़ी कुछ बचत में है। इसीलिए सरकार के द्वारा भी अपने लोगों की बचत के लिए, अपनी जनता की बचत के लिए, अपने श्रद्धालुओं की बचत के लिए कोई नियमावली लागू की है, और हम सब श्रद्धालुओं का फर्ज बैठता है कि उस नियमावली को पालन करते हुए केवल एक व्यक्ति अंदर जाए और शिवालय में जल चढ़ाए। आज श्रवण मास का पहला सोमवार है। बाबा भोले का आशीर्वाद लेना हर व्यक्ति के मन में है, तो निश्चित रूप से मैं भी यहाँ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, और ये कामना करता हूँ कि हम सबके जो हमारे सहारनपुर वासी हैं, सबके परिवार सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। प्रशासन की तरफ से
प्रातःकाल सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है। उसके बाद पूजा अर्चना होती है, आरती होती है। आरती के पश्चात फिर भक्तों के लिए जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। और भक्तों को विशेष मार्गदर्शन पर जैसे 6 फुट की दूरी में एक भक्त अंदर प्रवेश करता है। शिवालय में गर्भगृह में 2 भक्त अनुमति है। उसके बाद प्रांगण में 5 भक्तों का रहना अनुमति है। उसके बाद बाहर जो गोलाकार जो सिस्टम बना हुआ है उसमें भक्तगण पंक्तिबद्ध रूप से उपस्थित होते हैं और वो उसी हिसाब से जल चढ़ाते हैं। अच्छा मिला है, मतलब कि सही है, मतलब अच्छी सुविधा कर रखी है पंडित जी ने। सब वन बाय वन जा रहे हैं, कोई ये नहीं है भीड़ इकट्ठा है, कुछ नहीं है, किसी चीज़ को टच नहीं करना। बहुत अच्छा। वहीं अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार की ये 3 तस्वीरें, जहां उत्तराखंड के रामबाग के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान की है, जहां कौमा में शिवालयों में जमकर भोलेनाथ के जयकारे गूंजे और लोगों ने पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। कौमा क्षेत्र के प्रसिद्ध केदारनाथ झीड़ी पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं तीसरी तस्वीर बिहार की है, जहाँ कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच बाबा सिंहेश्वर नाथ एक बार फिर लॉकडाउन में फंस गए। बाबा के लॉकडाउन में फंसने से भक्तों में निराशा देखने को मिली। सावन का ये पहला सोमवार है। 350 साल पुराना मंदिर आदिवासी है। आस्था से आदमी आते हैं, सभी भक्त लोग, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और दूर दूर से आते हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो भी फैसला रखा है, सभी भक्तों से मेरे निवेदन है। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे 300 साल पुराना मंदिर है ये, और बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक है। जो भी अच्छे मन से यहाँ लोग श्रद्धा से मनोकामना मांगते हैं, पूर्ण होती है। और आज सावन का पहला दिन और पहला सोमवार, बहुत अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है। आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए मांग कर रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें देखिए पंजाब और हरियाणा की, जहां पर पंजाब की बात की जाए तो मोगा के शिवाला मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से मंदिरों में ज्यादा भीड़ नहीं दिखे। वहीं हरियाणा में भी भक्तों ने बाबा भोले के दर्शन किए और आशीर्वाद दिए। सोमवार को शिव पुराण में वर्णन आया है, जो सावन के सोमवार को शिव जी की पूजन, जैसे दूध से स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, शहद से स्नान, शक्कर से स्नान, भांग से स्नान इत्यादि बेलपत्र से स्नान, व्रत सोमवार को ये करने से कठिन मनोरथ मनुष्य को सिद्ध होता है। और यहाँ तक जो वर्णन आया है, जो इसमें तो मृत्यु और मुख्य मामृतात् भगवान कुष्ठी जैसे रोग को, इस व्रत को विधि पूर्वक अगर किया जाए तो कुष्ठी जैसे रोग भी ठीक हो जाता है। क्योंकि भगवान शंकर ने तेने सब रूपां दे सृष्टि में संभाले। ब्रह्मा जी बन के वो सृष्टि को जन्म देते हैं, विष्णु जी बन के वो सृष्टि को पालते हैं, और रुद्र बन के इस सृष्टि का सहार भी करते हैं। तो उस भगवान रुद्र का सीजन किया ताकि सृष्टि सुखपूर्वक रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो। इस चीज़ का असी ध्यान रख के पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया है। और सोमवार को जो सावन का महीना, और ये खास तौर पर भगवान शंकर को पूरे 12 महीनों च बड़ा प्यारा महीना है, क्योंकि इस सृष्टि के बारिश होती है। साढ़े इस जम्मू के भारतवर्ष बारिश का मौसम होता है, और कंकर जो शंकर का बन जाता है, उन्होंने अभिषेक होता है। श्रद्धालु और बहुत अच्छी तरह सेवा करके पूजा अर्चना करके अपना वापस जा रहे हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਭ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ रहा है ਤੇ पूजा की जा रही है ਤੇ अपने घरे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ਇੱਥੇ आके। हालांकि हर बार की तरह इस बार बाबा के दर्शन भक्त नहीं कर पाए, लेकिन कुछ मंदिर खुले और लोगों ने भगवान शिव के दर्शन किए, और वहीं कुछ पर पुजारियों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करने की।
Yes. No. Yes. Sorry. No, yes, yes, no. You just only have to place right person at right place. And yes, yes, yes. बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली. So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call